नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रदीप तोमर एक बार फिर आप लोगों के सामने हूँ कुछ नई जानकारी और कुछ नए तथ्यों के साथ। आज का हमारा जो ये वीडियो है, ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जाटों के दूसरे सबसे बड़े गोत्र मलिक पर। सवाल ये है कि ये मलिक कौन है, कहाँ से आए और कहाँ से मलिकों की उत्पत्ति हुई। तो आज हम बात करेंगे मलिकों के इतिहास की। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये इतिहास है तो इतिहास तो ज़्यादातर लंबे ही हुआ करते हैं। लेकिन आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा हम पॉइंट पे आते हैं। तो मलिक जो है, मलिक जाट एक जाटों का प्रमुख गोत्र के रूप में जाना जाता है। और कई जगह भाषा का डिफरेंस होने की वजह से कहीं पे ने मलक और कहीं पे ने मालक के भी बुलाया जाता है, वो भाषा का डिफरेंस है। जबकि हरियाणा, यूपी और दिल्ली में इनके गोत्र के जो हैं आज भी बहुत बड़ी संख्या में इनके लोग यहाँ पे आपको आज भी मिलेंगे यहाँ पे। दूसरी बात, सबसे पहली बात ये है कि ये कोई गोत्र नहीं, ये एक समूह था। इसीलिए इस गोत्र के लोगों को पहले गठवाला के नाम से जाना जाता था। ये बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोगों का और बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे होके एक संगठन बनाया था। उस संगठन को बनाने की वजह से ही पहले इनका जो गोत्र बोलता था वो गठवाला बोलता था। और आज भी इनकी जो खाप है, मलिकों की जो खाप है, वो गठवाला खाप के नाम से, मलिक खाप कोई भी नहीं है। तो गठवाला खाप कहलाने के पीछे रीज़न ये है कि इनका एक गठबंधन हुआ था, एक समूह था, वहाँ से ये लोग चले थे। दूसरी बात, जानकारी के अनुसार वो जो गठबंधन था उसमें बांगर, भिड़ी, ढाडल, संगड़, सोमवाल और तिवाना गोत्र के लोग थे। और इनकी बहादुरी के कारण इन्हें मलिक की उपाधि दी गई थी। मलिक कोई गोत्र नहीं था, ये एक उपाधि थी। अब ये चीज़ भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा कि ये उपाधि किसने दी थी और इन्हें ये उपाधि क्यों दी गई थी। यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया कि मलिक जो है कोई गोत्र नहीं है। अब बात आती है कि इन्हें इनकी बहादुरी के कारण ये उपाधि दी गई थी, यानी कि मलिक जो है ये एक उपाधि है, एक उपाधि के तौर पे इसको कहा जाता है। जानकारी के अनुसार इस गोत्र के लोग जो है महाभारत के काल में बहुत शक्तिशाली माने जाते थे, जो गठवाल थे। मलिक नहीं, महाभारत में भी गठवाल का नाम आता है। जिन लोगों ने महाभारत देखी है उन्हें अच्छी तरह पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी उनको जाके देखना चाहिए। गठवाल समूह जो था वो कौरवों की तरफ से लड़ा था। और दूसरी बार ये जब चर्चा में आए थे, तो ये जब चर्चा में आए थे जब चीनी राजा ने होड़ों से बचने के लिए इनके पास प्रस्ताव भेजा था। ये तब की बात है जब चीन की दीवार का निर्माण किया जा रहा था, ताकि चीन को होड़ों के आक्रमणों से बचाया जा सके। तो चीन का जो प्रथम राजदूत था चांग किएन, वो संदेश लेकर इनके पास जा रहा था, लेकिन रास्ते में होड़ों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया, जहाँ वो 10 साल कैद में रहने के बाद किसी तरह वहाँ से फरार होने में कामयाब रहा। और उसने फिर अपना संदेश जो है गठवाल जो समूह था उन्हें जाके अपना संदेश दिया। और वो संदेश मिलने के बाद इन लोगों ने होड़ों पर आक्रमण किया। इन्होंने जो आक्रमण होड़ों पर किया था वो किया था 119 से, दोबारा नोट कर लीजिएगा ये चीज़, 119 से 129 के बीच में इन्होंने होड़ों पर आक्रमण किया था। और वो आक्रमण इतना भयंकर था कि होड़ों को वहाँ से उल्टे पैर वापस भागना पड़ा था, और उन्होंने होड़ों को मंगोलिया तक खदेड़ा था वापस। आगे की जानकारी आगे मैं आपको बताता रहूँगा, वीडियो में बने रहें। और यही वो टाइम था जब पहली बार चीन और भारत की दोस्ती हुई थी। अब अगर हम मलिक शब्द पर चर्चा करें तो सबसे पहली बात आती है कि मलिक शब्द का अर्थ क्या है। तो मलिक, आपको मैं बता दूं, मलिक शब्द जो है ये कोई हिंदी का शब्द नहीं है, ये तुर्की भाषा का शब्द है। और इसका तुर्की में जो इसका अर्थ होता है वो होता है राजा। तो राजा का पर्यायवाची एक तरह से इसको कह सकते हैं कि मलिक शब्द जो है वो राजा का पर्यायवाची है। और जबकि हिंदी भाषा में राजा को शासक कहते हैं। तो हिंदुस्तान में इस शब्द का प्रचलन कब हुआ? इसका प्रचलन तब हुआ था जब तुर्क के लोग भारत में आए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मामलुक वंश का था, जो कि सुल्तान मोहम्मद गोरी का सेनाध्यक्ष हुआ करता था। इसके साथ ईस्वी सन 1192 में
त्रावड़ी के दूसरे युद्ध में, जो सेकंड युद्ध हुआ था, उसमें बहुत सारे तुर्क अधिकारी भी आए थे और अपने साथ वो राजा शब्द का पर्यायवाची मलिक भी लेकर आए थे। इस शब्द का प्रचलन इतना बढ़ा कि राजा के रूप में मलिक शब्द का ही प्रयोग होने लगा। लोगों ने शासक और राजा कहना छोड़ दिया, राजा को मलिक कहना शुरू कर दिया। लेकिन जब खिलजी काल का आरंभ हुआ तो उस समय पर राजा को सुल्तान कहना शुरू हो गया, और जबकि राजा के जो सेनाध्यक्ष होता था उसको मलिक के रूप में लोग जानने लगे, उसको मलिक के रूप में पुकारने लगे। अब मलिक एक सैनिक पद बनकर रह गया। पहले क्या था कि मलिक जो था राजा के लिए प्रयुक्त होता था, उसके लिए नाम लिया जाता था, राजा को मलिक कहा जाता था। लेकिन खिलजी के आने के बाद में उसने थोड़ा चेंज किया, फिर राजा को तो सुल्तान कहना शुरू कर दिया, और जो राजा का सेनाध्यक्ष हुआ करता था उसके लिए ये शब्द यूज़ होने लगा मलिक। लेकिन जैसे जैसे फिर टाइम बदलता रहा, फिर भारत में मुगल काल शुरू हुआ, तो अकबर ने सेना में मनसबदारी सिस्टम लागू कर दिया। तो मलिक शब्द जो था वो सैनिक पद भी नहीं रहा, और केवल समाज के जो प्रमुख लोग, जो चुनिंदा लोग होते थे, रेस्पेक्टेड लोग होते थे, उनके लिए प्रयुक्त होने लगा। ये शब्द एक उपाधि बनकर रह गया। अब अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो पहला मलिक व्यक्ति था कौन, सबसे बड़ी बात यह आती है। और जैसे भी आपको सूटेबल लगता है आप इस चीज़ को रिसर्च कर सकते हैं, अपने स्तर पे आप भी सर्च कीजिए, ढूंढिए, पता कीजिए। जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो जो पहला मलिक व्यक्ति था वो हासी का राजा राय साल प्रथम हुआ था, और उसे ये उपाधि सन 1192 में मोहम्मद गौरी ने ही प्रदान की थी सम्मान के तौर पर, और उसे झेलम के पास में लवण मेखला की जागीर भी दी गई थी। अब उसे ये जागीर क्यों दी गई थी और क्या उसका रीज़न था, अब उस टॉपिक पे आते हैं। तरावड़ी का जो सेकंड युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान के साथ बहुत सारे युद्ध में बंदी बनाए गए थे, जिनका बाद में जाके एक समझौता हुआ और पृथ्वीराज चौहान से दिल्ली को छीनकर अजमेर का राज दिया गया। सिर्फ उसको राज अजमेर का दिया गया था, उसको राजा नहीं बनाया गया था पृथ्वीराज चौहान को। वहाँ पर जो राजा के गद्दी पर जो बिठाया गया था वो पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई चाहर देव के लड़के हुए विजयराज, उनको अजमेर की गद्दी दी गई थी, जो कि मोहम्मद गौरी के अधीन राजा हुआ था। और इस समझौते के तहत ही राय साल को मलिक की उपाधि दी गई और लवण मेलखा की जागीर भी उनको दी गई। पहली जागीर हासी के पास देपालपुर की है, जिसे राय साल मलिक ने अपने बड़े बेटे युवराज जीवन साल को सौंप दिया था, और खुद लवण मेलखा चला गया था और वहाँ उसने अपनी राजधानी के रूप में मलिकपुर गांव बसाया था। तो ऐसे मलिकों की उत्पत्ति हुई, या मलिक शब्द जो है वो यहाँ पे आया, कल्चर में आया। और ये नहीं है कि मलिक से फिर उन्होंने एक मलिकपुर गांव बसाया था तो वहीं तक ही उनका वो था। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं पूरे इतिहास पे नहीं जाता। आपको अगर मेरी वीडियो, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी और आप जानना चाहते हो कि मलिकों का कहाँ कहाँ पे फिर गाँव थे, आप ये जानना चाहते हो कि मलिकों के कहाँ कहाँ पे गांव थे, इनका इतिहास में और क्या रोल रहा है, तो उसके लिए आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। आपको अगर ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो फिर मैं इसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर दोबारा बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको मलिकों के गाँव कहाँ कहाँ थे। आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि मलिक कोई छोटा मोटा गोत्र नहीं है आज के टाइम पे। तोमरों के बाद अगर दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कोई है तो मलिकों का गोत्र आता है, और सबसे ज़्यादा गांव जो है वो मलिकों के हैं। आप इन्हें मेरठ में भी देख सकते हैं, मेरठ में इनके बहुत सारे गांव हैं, मुजफ्फरनगर में इनके बहुत सारे गांव हैं, शामली में इनके बहुत सारे गांव हैं, बागपत डिस्ट्रिक्ट में इनके बहुत सारे गांव हैं, हरियाणा में बहुत सारे गांव हैं, राजस्थान में बहुत सारे गांव हैं, और बहुत से ऐसे बहुत नामी गिरामी लोग इन्होंने ऐसे दिए हैं भारत को, जिनका भारत में बहुत योगदान रहा है। तो मलिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, फिर मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाता हूं। धन्यवाद।